नए एग्जिट पोल में भी बिहार में एनडीए सरकार की वापसी। सीएनएक्स के सर्वे में एनडीए को 150 से 170 सीट, महागठबंधन को 70 से 90 सीटों का अनुमान। सीएनएक्स के एग्जिट पोल में भी प्रशांत किशोर को अच्छी खबर नहीं। जनसुराज को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान, अन्य के खाते में 1 से 3 सीट। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भी एनडीए की बल्ले बल्ले 43% वोट शेयर के साथ 130 सीटें मिलने का अनुमान। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में महागठबंधन को 110 सीटें, जनसुराज के खाते में 1 सीट का अनुमान, अन्य को मिल सकती है 2 सीट। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में 67 से 76 सीटों के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, जेडीयू के दूसरे और बीजेपी के तीसरे नंबर पर रहने का अनुमान। एग्जिट पोल से एनडीए गदगद। बीजेपी नेता नित्यानंद राय बोले, एग्जिट पोल से भी ज्यादा सीटें एनडीए को मिलेंगी, भारी बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, बिहार के लोगों का हृदय से धन्यवाद, बिहार को बदनाम करने वालों को जनता ने सिखाया सबक। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी एनडीए की जीत को लेकर आश्वस्त, कहा बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही, जनता ने हमें जनादेश दिया। बीजेपी नेता और बांकीपुर से कैंडिडेट नितिन नवीन बोले, हमें जनता पर भरोसा, जनता ने जनादेश दिया तो बिहार के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। जेडीयू नेता राजीव रंजन बोले, एग्जिट पोल में बिहार के जनादेश पर मुहर, एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की बनेगी सरकार। एग्जिट पोल को मानने से तेजस्वी का इंकार, कहा हम 18 नवंबर को शपथ लेंगे, इसमें कोई शक नहीं, हम ऐसे सर्वे से ना खुश होते ना निराश। नतीजों के पहले तेजस्वी का बड़ा बयान, कहा काउंटिंग को धीमा करने की कोशिश होगी, कुछ भी कर ले, महागठबंधन की भारी जीत होने जा रही। तेजस्वी यादव के शपथ ग्रहण वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। अजय आलोक बोले, तेजस्वी भ्रम में, 18 को सीएम पद की नहीं, घोटाले का माल वापस करने की शपथ लें। दानापुर से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव का तेजस्वी पर अटैक, कहा तेजस्वी अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहे, एग्जिट पोल कभी झूठा नहीं होता। राजीव प्रताप रूडी बोले, बहुमत एनडीए के पक्ष में, इसलिए तेजस्वी यादव की बेचैनी बढ़ी, कुछ घंटे अभी बाकी, इंतजार कर लें। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले, एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते, 14 नवंबर को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। भूपेश बघेल ने भी एग्जिट पोल्स को नकारा, कहा बिहार में बदलाव के लिए बंपर वोटिंग हुई, 14 नवंबर को नीतीश सरकार की विदाई तय। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बोले, सीमांचल में 7 से 8 सीटों पर सिमटेगी बीजेपी, रिकॉर्ड वोटिंग से साफ है, बिहार की जनता बदलाव चाहती है। एग्जिट पोल को लेकर अखिलेश का बड़ा बयान, कहा माहौल बनाकर बेईमानी की तैयारी, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। जीतन राम मांझी के बेटे और मंत्री संतोष सुमन बोले, 2010 से ज्यादा सीटें एनडीए को मिलेंगी, महागठबंधन के पास कोई नेता नहीं। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव का एग्जिट पोल मानने से इंकार, कहा मैं इन पर भरोसा नहीं करता, अभी नहीं कह सकते 14 नवंबर को क्या होगा। मतगणना के पहले ही बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न शुरू, पटना में 501 किलो लड्डू तैयार कर रहे कार्यकर्ता। जेल में बंद बाहुबली अनंत सिंह मोकामा से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त, नतीजों के पहले पटना आवास पर टेंट पंडाल लगने शुरू। नतीजों के पहले पटना के महावीर मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्री विजय चौधरी और अशोक चौधरी के साथ पूजा अर्चना की। भूटान से लौटते एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, दिल्ली धमाके में घायल लोगों से की मुलाकात। घायलों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी का पोस्ट, कहा घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना, दोषियों का पूरा हिसाब होगा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में संदिग्ध लाल रंग की कार बरामद, फरीदाबाद के खंडावली गांव के पास डॉक्टर उमर नबी के दोस्त के घर से मिली इको स्पोर्ट्स कार। दिल्ली ब्लास्ट मामले में धरपकड़ जारी, दिल्ली पुलिस ने 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया, सभी से पूछताछ हो रही। डॉक्टर शाहीन पर बड़ा खुलासा, मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर के लिए जैश ने की थी फंडिंग, ट्रेनिंग सेंटर के लिए सहारनपुर और हापुड़ में जगह तलाश रही थी शाहीन। 11 महीने से चल रही थी दिल्ली में धमाके की साजिश, सोर्सेस के मुताबिक 26/11 जैसे बड़े हमले की प्लानिंग थी। आतंकियों के टारगेट पर था इंडिया गेट और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, गौरीशंकर मंदिर और बड़े रेलवे स्टेशन भी लिस्ट में, दिल्ली के शॉपिंग मॉल्स भी, वहां पर भी थी धमाके की प्लानिंग। 200 से ज्यादा आईडी तैयार करने वाले थे आतंकी, सोर्सेस के मुताबिक धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर दंगा कराने की तैयारी थी। आतंकी डॉक्टर्स ने फरीदाबाद में बनाया था बेस, धौज और फतेहपुर तागा इलाके में छुपाया था विस्फोटक, दिल्ली गुरुग्राम और फरीदाबाद में करना था धमाका। फरीदाबाद से एक कार डीलर हिरासत में, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हिरासत में लिया, धमाके वाली i20 कार को बेचने में मदद की थी। दिल्ली धमाके का नया सीसीटीवी आया सामने, लाल किले के सामने लगे सीसीटीवी में वीडियो रिकॉर्ड, शाम 6:50 पर हुआ था ब्लास्ट। धमाके वाली कार का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया, 3:19 पर लाल किले की पार्किंग में गई थी कार, करीब 3 घंटे तक कार में ही बैठा रहा डॉक्टर उमर। धमाके से पहले 11 दिन तक अल-फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी थी कार, 10 नवंबर को डॉक्टर उमर दिल्ली लेकर आया, 29 अक्टूबर को खरीदी गई थी कार। दिल्ली ब्लास्ट वाली i20 कार का एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने, 29 अक्टूबर को फरीदाबाद के पेट्रोल पंप के पास दिखी कार, गाड़ी में डॉक्टर आदिल और उमर दोनों साथ थे। सुरक्षा एजेंसियों को अभी भी 300 किलो विस्फोटक की तलाश, हिंदुस्तान पहुंची थी 3200 किलो विस्फोटक की खेप, बांग्लादेश के बाद नेपाल के रास्ते लाया गया था भारत। लाल किला ब्लास्ट की जांच के लिए एनआईए टीम का गठन, एनआईए के 10 अधिकारियों की टीम तैयार, एडीजी विजय सखारे के नेतृत्व में टीम ने शुरू की जांच। दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में एक्शन, 70 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी, 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। जम्मू कश्मीर की एक और गिरफ्तारी, पुलिस ने शोपिया से इरफान अहमद को गिरफ्तार किया, श्रीनगर की मस्जिद में इमाम है इरफान।
इरफान पर डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश करने का आरोप। पुलिस ने इरफान की पत्नी को हिरासत में लिया। पुलिस को 5 मोबाइल फोन मिले। शोपिया में इरफान के कमरे से मिले जैश के पोस्टर। नौगाम में इरफान ने ही लगवाए थे पोस्टर। मस्जिद में ही थी इरफान का कमरा। कश्मीर को लेकर छात्रों को भड़काते थे उमर और मुजम्मिल। महीनों के लिए कॉलेज से गायब होने के बावजूद डॉक्टर उमर एक्शन नहीं लेता था यूनिवर्सिटी प्रशासन। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची फरीदाबाद क्राइम ब्रांच। साउथ कश्मीर के छात्रों से पूछताछ। डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम करने वालों को हिरासत में लिया गया। एनआईए की एक और टीम अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। 4 राज्यों की पुलिस और एनआईए की टीम अंदर मौजूद। फैकल्टी और स्टूडेंट से हो रही पूछताछ। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का बयान, कहा हमारे कैंपस में कोई गलत काम नहीं हुआ, हमारी यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जा रहा। एनआईए का बड़ा एक्शन। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कश्मीरी डॉक्टर्स की भर्ती करने वाले जमील को हिरासत मिला। डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल को लेकर पूछताछ। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था आतंकी लिंक वाला डॉक्टर निसार। आतंकी लिंक होने पर एसएमएचएस अस्पताल से बर्खास्त किया गया था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से फरार है डॉक्टर निसार। अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी को हिरासत में लेकर पूछताछ। पाकिस्तान में जैश हैंडलर के संपर्क में था मुजम्मिल। शोपिया के इमाम के जरिए संपर्क में आया था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मुजम्मिल का कमरा और लैपटॉप भी बरामद। लैब टेक्नीशियन से पूछताछ कर रही है क्राइम ब्रांच। कमरे के लिए 2 महीने का एडवांस पेमेंट किया था। मुजम्मिल के फोन की जांच से बड़ा खुलासा। दिल्ली की कई तस्वीरें मिली। इस साल कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल। उमर और मुजम्मिल को लेकर खुलासा। दोनों ने टर्की की यात्रा की थी। जैश के हैंडलर से मुलाकात की थी। आतंकी डॉक्टर उमर को लेकर बड़ा खुलासा। धर्म को लेकर बहुत ज्यादा कट्टर था। क्लास में लड़के लड़कियों को अलग बैठाता था, बात भी नहीं करने देता था। दिल्ली धमाके में मारे गए लोगों का डीएनए टेस्ट। आतंकी उमर की मां का लिया गया सैंपल। दिल्ली ब्लास्ट केस में महाराष्ट्र के ठाणे से गिरफ्तारी। एटीएस ने इब्राहिम नाम के शख्स को अरेस्ट किया। घर से कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और मोबाइल जब्त। दिल्ली धमाके के सिलसिले में लखनऊ में ताबड़तोड़ रेड। फरीदाबाद से टेरर मॉड्यूल में पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन के पिता के घर पर एटीएस की रेड। दिल्ली ब्लास्ट मामले में डॉक्टर शाहीन का भाई गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लखनऊ से पकड़ा। एटीएस समेत दूसरी एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। परवेज अंसारी के घर से अहम दस्तावेज मिले। कई गैजेट्स और कीपैड वाला फोन बरामद। परवेज शाहीन और मुजम्मिल ऑनलाइन जुड़े थे। आतंकियों के टारगेट पर थे अयोध्या और काशी भी। शाहीन ने अयोध्या में स्लीपर सेल को कर रखा था एक्टिव। पूछताछ के दौरान खुलासा। डॉक्टर शाहीन के भाई शोएब का बड़ा बयान। 4 साल से कोई बातचीत नहीं हुई, ऐसा करेंगे मुझे विश्वास नहीं हो रहा। गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति का बड़ा खुलासा। कहा तलाक के बाद शाहीन से कोई संपर्क नहीं हुआ, मुझे नहीं पता था वो कहां रहती है। दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद यूपी में अलर्ट। गोंडा में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह का बयान। संदिग्ध जगहों की जा रही निगरानी। पूरे हरियाणा में हाई अलर्ट जारी। गुजरात में पकड़े गए आतंकियों पर बड़ा खुलासा। यूपी को नया ठिकाना बनाना चाह रहे थे आतंकी। गिरफ्तार सुहेल और आजाद ने लखनऊ में रेकी की थी। यूपी के कई नौजवानों से संपर्क कर रहे थे आतंकी। एटीएस और खुफिया एजेंसी अलर्ट पर। हैदराबाद में डॉक्टर मोइनुद्दीन सैयद के ठिकाने पर गुजरात एटीएस की रेड। जहरीला केमिकल राइसिन बनाने का सामान बरामद। गुजरात के कलोल से पकड़ा गया था मोइनुद्दीन। दिल्ली धमाके के बाद प्रयागराज में भी अलर्ट। स्टेशन से लेकर तमाम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की गश्त। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। दिल्ली धमाके को लेकर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान। कहा अगर हम सब एकजुट नहीं हुए तो दिल्ली जैसे धमाके भारत में कोने कोने में दिखेंगे। एसआईआर पर बोली बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल। टीएमसी षड्यंत्र के तहत नहीं करने देना चाहती एसआईआर, ये पहली बार नहीं है। बीएमसी चुनाव के पहले बीजेपी में बड़ा फेरबदल। 4 नए महासचिव किए गए नियुक्त। राजेश शिरवाडकर, गणेश पवन और श्वेता को मिली नई जिम्मेदारी। मैक्सिको के विदेश मंत्री से मिले डॉक्टर एस जयशंकर। ट्वीट कर दी जानकारी। कहा व्यापार, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल समेत कई मुद्दों पर चर्चा। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद से भी मिले एस जयशंकर। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी के लिए दी बधाई। का द्विपक्षीय साझेदारी अधिक मजबूत होगी। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस को जीत का भरोसा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के बावजूद हम जीतेंगे। लखनऊ पहुंचे जूनियर हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी। सीएम योगी आदित्यनाथ स्वागत समारोह में शामिल हुए। कहा स्वर्णिम इतिहास की याद दिलाता है ये पल। दिल्ली के सीएम रेखा ने लगाया जनता दरबार। फरियाद लेकर आए लोगों की सुनी समस्याएं। ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए अभिनेता धर्मेंद्र सांस लेने में तकलीफ होने के बाद किया गया था भर्ती। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ी राहत। 2019 के हेट स्पीच मामले में लखनऊ में एमपीएमएलए कोर्ट ने किया बरी। देवरिया में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। फायरिंग कर भाग रहे एक तस्कर के पैर में पुलिस की गोली लगी। लखनऊ के नगराम इलाके में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट। पराली जलाने से हुआ धमाका। गाजियाबाद में चेन स्नैचिंग गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने गिरोह के 3 लोगों को पकड़ा। भीड़भाड़ इलाके में महिलाओं को बनाते थे निशाना। रोहतक पुलिस की कार्रवाई। चेकिंग के दौरान गाड़ी से 1 करोड़ कैश जब्त। आईटी विभाग और रोहतक पुलिस जांच में जुटी। पंजाब पुलिस और एजीटीएफ की बड़ी कार्रवाई। जग्गू भगवानपुरिया गिरोह के एक सदस्य को पकड़ा। 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 16 जिंदा कारतूस बरामद। एमपी के श्योपुर में कांग्रेस विधायक ने किया जल सत्याग्रह। किसानों को फसलों का मुआवजा देने की कर रहे मांग।
दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, इंडिया गेट के पास एयर क्वालिटी इंडेक्स 408 हुआ। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते पानी का छिड़काव, अकबर रोड पर टैंकर से किया गया पानी का छिड़काव।